है ना? चलो, तो बेसिकली देखो तुम्हारा 50 नंबर का पेपर होता है। उस 50 नंबर के पेपर में तुम्हारा सबसे पहला आता है 12 एमसीक्यू, ठीक है? 12 एमसीक्यू में तुम्हारा 10 मार्क्स का जो एमसीक्यू होता है वो नॉर्मल चार चार ऑप्शन वाला, वो टिक टिक वाला लगता है। जैसे कि ये चार में से कौन सा किसी का एट्रीब्यूट नहीं है, इसका फुल फॉर्म क्या है, मैं मेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, वो सब, है ना? उसके बाद तुम्हारा आता है 2 नंबर का एजर्शन रीजन। एजर्शन रीजन में तुम्हारा प्रोटोकॉल से रिलेटेड रहेगा, नहीं तो ई लर्निंग या वो सब का एडवांटेज डिसएडवांटेज से रिलेटेड रहता है जनरली, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर हाँ बोलो। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर जो है साइबर एथिक्स, वो भी उससे कितना वेटेज है? हाँ, साइबर एथिक्स से 2 बुक लिखा होगा। साइबर एथिक्स से वेटेज उतना ज्यादा नहीं है। साइबर एथिक्स से तुमको बेसिकली मिलेगा खाली 5 नंबर का क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल हाँ, से क्या होगा, या तो 2 नंबर का टोटल एक रहता है। क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन, नहीं तो एक एमसीक्यू तुमको दे देगा कि फला आदमी के साथ ऐसा कुछ हुआ है, आप बताओ कि ये कौन सा क्राइम है, और एक तुमको केस बेस दे देगा। मैंने देखा है केस बेस बहुत जनरली ज्यादा मिलता है साइबर एथिक्स से, हाँ, तो ठीक दो है? तीन क्राइम तो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वायलेशन और हाँ, कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं 7 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स ईच के, ठीक है? तो पहला तो तुमको मिल जाएगा बेस्ड ऑन ई सर्विसेज का एक क्वेश्चन, वो गारंटीड हो आएगा। वो ई ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई रिजर्वेशन, वो सबसे एक क्वेश्चन तो आएगा, या तो एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने को आएगा, नहीं तो दो के बीच में 2 पॉइंट का डिफरेंशिएट करने को आएगा। ईच पॉइंट विल बी वर्थ हाफ मार्क्स, ठीक है? उसके बाद एक और डिफरेंशिएशन तुम्हारा आ सकता है, वो आएगा तुम्हारा एसएमएस और एमएमएस का, या फिर 3G और 4G का, या फिर चैट और ईमेल का, या फिर कोई ई लर्निंग, ई प्रोटोकॉल कॉमर्स, का, ई रिजर्वेशन, वो या फिर सबके बीच प्रोटोकॉल का, का। ठीक है? उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा मैच द टैग विद द एट्रीब्यूट, ठीक है? कि भाई ये टेबल दो मैंने दे रखे हैं, इनमें से जो टैग है और वो जिसका एट्रीब्यूट है उसको मिलाओ, ठीक? उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, वो गारंटीड है कि व्हाट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, गिव टू एग्जांपल्स, व्हाट इज अ क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, गिव टू एग्जांपल्स, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स एंड फ्री सॉफ्टवेयर। ऐसा कुछ क्वेश्चन बन के आने का चांस है, ठीक है? और एक जो क्वेश्चन तुम्हारा गारंटीड है वो है सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का क्वेश्चन। तुमको कुछ फॉर्मूले अच्छा, ये वगैरह दे क्वेश्चन देगा, पूछो। बोलेगा सब्सक्रिप्ट और एक सुपरस्क्रिप्ट लिख मिनट, के दो। ईशान। हाँ बोलो। अच्छा, ये ओपन सोर्स और फ्री सोर्स में जरा डिफरेंस समझा दो ना। अच्छा देखो, ओपन सोर्स का क्या सिस्टम होता है, देखो पहला तो तुम दोनों डाउनलोड कर सकते हो, वो बेसिक चीज है, ठीक है? ओपन सोर्स में क्या होता है ना, कि उसका जो सोर्स कोड है वो तुम्हारे पास पब्लिक। है, वो पब्लिक है। इन द सेंस कि अगर मेरे को, जैसे फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स है, तो मेरे को अगर मान लो फायरफॉक्स का कोड बदलना है, मान लो मेरे को फायरफॉक्स का वो प्रोफाइल फोटो वाला जो गोला है वो अच्छा नहीं लगता, मेरे को एक ऐसा फायरफॉक्स चाहिए जिसमें वो गोला नहीं हो, तो मैं उसका वो कोड ले बड़ा ही सकता आगे। हूँ ऑनलाइन, मैं उसका कोड चेंज कर सकता हूँ, उसका ऑनलाइन कोड अवेलेबल है। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है, उसका कोड डिस्क्लोज नहीं किया जाता, मतलब उसका तुम्हारे पास कोई कोड नहीं है, ठीक है? वो बस सॉफ्टवेयर है जो चल रहा है तुम्हारे कंप्यूटर में, कभी कभी उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं, कभी नहीं लगाने पड़ते। अच्छा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि क्या लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो उस केस में तुमको यस लिखना पड़ेगा। रीजन भी कि उधर वो भले ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन वहां पे उसका यस लिखना पड़ेगा क्योंकि वो ओपन सोर्स है, वहां पे बात अच्छा, एक ओपन और सोर्स क्वेश्चन की पूछो। होती है। क्या चीज? अच्छा, ओपन सोर्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है? ओपन सोर्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, क्रेडिट तुमको क्रेडिट देने पड़ेंगे कि हाँ भाई मैंने यहाँ हाँ, से बट उठाया है। ऑथर को एक्नॉलेज करना पड़ता है। हाँ लेकिन जैसे फ्री सोर्स में जो फ्री सोर्स में यूजर सीधे दे दोगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला, कि भाई तुम बिना उसका नाम लिए तुम वो नहीं बेच सकते हो, बिना उसका परमिशन लिए नहीं बेच सकते हो। भाई तुम ही सीन है यहाँ पे, तुम यूज तो कर सकते हो इंडिविजुअल अपने प्रॉपर्टी राइट। प्रोजेक्ट में, लेकिन जब अपना प्रोजेक्ट पब्लिश करोगे ना, तो तुमको उसका नीचे नाम लिखना पड़ेगा कि मैंने फला जगह से उठाया ये कोड, ये इसने लिखा था, ठीक है? ठीक है। और फ्री उसके बाद सोर्स को ये वाला बिना वो क्वेश्चन किए आएगा एक, रीडिस्ट्रीब्यूट करना। क्या चीज? फ्री सोर्स को बिना एक्नॉलेज किए हुए भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। फ्री नहीं नहीं, फ्री को भी एक्नॉलेज, कुछ भी यूज करो एक्नॉलेज करना पड़ेगा तुमको, ठीक है? फ्री सोर्स में क्या करते हैं, अंतर क्या है फिर?
रिसोर्स मतलब जो आप देखो, जैसे एडोब फोटोशॉप पैसा लगाना पड़ता है, वही कैनवा पे उतना पैसा नहीं लगाना पड़ता। भले ही कैनवा का भी प्रीमियम होता है, लेकिन मान लो कैनवा में मान लो प्रीमियम वाला फीचर हट गया, कोई ऐसा ऐप ढूंढो ना, जैसे तुम्हारा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में पैसा नहीं लगता तुमको चलाने का। लेकिन भाई तुम कोई उसका वो चलाओगे, कोई अच्छा एकदम प्रीमियम टाइप ऐप चलाओगे, तो वो पैसा मांगता है, प्रीमियम मांगता है, राइट। तो फ्री एप्स वो एप्स होते हैं जो कि आपसे पैसा नहीं मांगते अपना काम करने के लिए, समझे। जैसे व्हाट्सएप हो गया। अच्छा, व्हाट्सएप नॉर्मल व्हाट्सएप पैसा नहीं मांगता है, व्हाट्सएप बिजनेस पैसा मांगता है। ठीक है, याद रखना। व्हाट्सएप हाँ बिजनेस, वही जो लोग दस बिजनेसमैन हजार होते हैं उनको वो लोग हम्म। एपीआई बेचते हैं, तो उससे पैसा मिलता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 12 मार्क्स। 12 मार्क्स कहाँ से आते हैं? देखो, 4 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स ईच के। ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया तुम्हारा, सॉरी, 4 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स ईच के। ये हो गया तुम्हारा बेसिकली मेन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोड ऑन सीएसएस। सीएसएस का कोड दे देंगे तुमको, बोलेंगे भाई सुधार करो या ऐसा कोड लिख के दो। तुमको ऑडियो वीडियो लिखने को ये मतलब लिखने को देंगे कि ऑडियो वीडियो का पाथ ये है, आप निकाल के दो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हेडिंग और पैराग्राफ टाइप का यूज होगा उसमें, दैट इज गारंटीड। जैसे कोई एबीसी इंटरनेशनल स्कूल है तो वो हेडिंग में तुमको लिखना पड़ेगा, फिर नीचे उसके बारे में कुछ पैराग्राफ, या फिर फुल फॉर्म बेस्ड भी आ सकता है। फुल फॉर्म बेस्ड में क्या होगा कि भाई एसएमटीपी का फुल फॉर्म लिखो, टीसीपी का फुल फॉर्म लिखो, एचटीटीपी का फुल फॉर्म लिखो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे HTTP और HTTPS का भी फुल फॉर्म डिफरेंशिएशन आ सकता है, लेकिन चांस कम है। उसके बाद यहाँ पे आ गया कोड करेक्शन बेस्ड, कि तुमको एक कोड दिया रहेगा, तुमको उस कोड में गलती ढूंढ के वहां पे सही करना होगा, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा साइबर एथिक्स बेस्ड। यहाँ पे एक क्वेश्चन आने का चांस है। तो इधर साइबर एथिक्स बेस्ड में क्या आएगा, या तो वो टिप्स पूछेगा कि भाई ये एक ऐसा ऐसा आदमी है, उसने नया नया कुछ इंस्टॉल कर रखा है। अब आप उसको टिप्स दो कि वो सोशल मीडिया पे बातचीत कैसे करे, तो उसको रीयूड नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया पे नेटिकेट्स का फॉलो करना चाहिए, उसको सबसे अच्छे से कॉन्फिडेंशियल इज्जतफुली इन्फॉर्मेशन बात शेयर करनी करना चाहिए। चाहिए। फिर उसके बाद तुम्हारा आ गया डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड मतलब क्या होता है, बेसिकली एक कंप्यूटर में मास्टर है, दूसरा कंप्यूटर में गधा है, एक को चलाने आता है, दूसरे को नहीं चलाने आता है। इसका कारण पूछ इंडिया सकता ये है और इसका सोल्यूशन पूछ सकता है। तो कारण, इन द कारण तुम सिंपली लिख सकते हो कि भाई लिटरेसी बहुत कम है कंप्यूटर के मामले में, और मतलब पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पुअर एजुकेशन हो गया, और इसका मतलब तुम ठीक कैसे करोगे इसको, तो इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूव लिटरेसी, कंप्यूटर के लिए नए स्कूल्स वगैरह वैसे खोलो, ठीक है, वो सब आ जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। हाँ। उसके बाद तुम्हारा आ गया आईपीआर। आईपीआर हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कि आप बिना किसी के परमिशन के आप उसका कंटेंट रिपब्लिश करोगे, तो आप पे आपने साइबर क्राइम किया है, तो आपको रिपब्लिश करना है, तो आपको उसकी परमिशन या फिर उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद वी हैव सम फ्रॉड। फ्रॉड में देखो, मेरे को फिशिंग मिला। फिशिंग क्या होता है कि मैंने गूगल की एक फर्जी वेबसाइट बनाई, और उसी फर्जी वेबसाइट पे तुमने लॉगिन कर लिया और तुम्हारा आईडी पासवर्ड मेरे को मिल गया। लेकिन वो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के ईमेल या फिर वो भी हो सकता है लिंक। हाँ हाँ, वो एक मतलब फर्जी लिंक होती है। उसके बाद तुम्हारा फिशिंग के बाद आइडेंटिटी थेफ्ट आता है। मान लो मैंने कहीं लॉगिन किया, लॉग आउट नहीं किया, पब्लिक कंप्यूटर था, तो किसी और ने आया, कोई और आया, पब्लिक कंप्यूटर यूज किया, मेरे मेरे नाम से गलत गलत मेल भेज दिया, और अब मेरे मेरे का नाम से उसने कुछ और कर दिया, तो वो मेरी साइबर आइडेंटिटी क्राइम। चुरा के काम कर रहा था, तो उसको आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। उसके बाद तुम्हारा आता है चार डंपस्टर मार्क डाइविंग। का एक क्वेश्चन, ठीक है। एक और होता है डंपस्टर डाइविंग। क्या चीज? डंपस्टर डाइविंग। डंपस्टर डाइविंग बोल रहा है, जो डंपस्टर डाइविंग। पुराना देखो, डिस्कार्डेड अच्छा डॉक्यूमेंट्स डंपस्टर है डाइविंग देखो, उसको। जैसे कि मान लो मेरे पास भाई एक मस्त फाइल थी, मैंने उसको डाल दिया, डिलीट कर दिया, मेरे किसी काम की नहीं थी, उसमें मेरा कुछ इन्फॉर्मेशन, मेरे आधार का फोटो था लेट से, तो अब वो क्या करेगा, वो रिसाइकल बिन में जाएगा, रिसाइकल बिन में जाके चेक करेगा। मैं अब डंपस्टर डाइविंग मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा मेरे कंप्यूटर पे। मेरे कंप्यूटर पे वो आया, रिसाइकल बिन में जो भी फाइल्स थे उसने उठाए और अपने पास रख दिए, तो उसने मेरे कचरे के डब्बे में से अपने काम की चीज निकाली, अब उसके पास मेरे बारे में काफी इंफॉर्मेशन हो गई आधार कार्ड से, राइट। तो वही होता है डंपस्टर डाइविंग। उसके बाद आ गया 4 मार्क्स 1 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, फॉर्म और टेबल बेस्ड कोड राइटिंग क्वेश्चन। तुमको या तो फॉर्म बनाने बोल देगा, नहीं तो टेबल बनाने बोल देगा। देखो, आई सजेस्ट, अगर टेबल में ज्यादा अलाइनमेंट्स नहीं है ना, तो टेबल बनाओ, नहीं तो अगर फॉर्म में ज्यादा अलाइनमेंट्स नहीं तो फॉर्म बनाओ।
देखो जिसमें भी वो सेंटर अलाइन करने को बोले या वैसा कुछ बोले तो वो मत बनाना, क्योंकि वहां पे चांस होती है गलती कर दोगे तुम। वो उसका बहुत हाई चांस होता है कि तुम वहां पे अलाइनमेंट में गलती कर ही दो। ठीक है, उसके बाद अच्छा आ एक गया और क्वेश्चन, तुम्हारा। हाँ बोलो। कि फ्रेम में क्या होता है, आ रहा है फ्रेम? क्या चीज? फ्रेम फ्रेम आ रहा है? फ्रेम ये क्या होता है? फ्रेम, अच्छा फ्रेम। फ्रेम हाँ सेट का फ्रेम आ समझ, रहा है भाई। फ्रेम सेट फ्रेम टैग आ जो रहा है, था। फ्रेम आ रहा है। फ्रेम बेसिक आ रहा है, फ्रेम सेट आ रहा है, फ्रेम आ रहा है। फ्रेम सेट से हाँ, बेसिकली ठीक है ठीक है। किसी भी HTML पेज को दो हाँ दो वो पता पार्ट्स है में को डिवाइड कर आता है, सकते हैं। वो पूछ रहे हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है आ रहा है। आ रहा है, पढ़ पढ़ो लो पढ़ो जाओ। पढ़ ली पढ़ ली। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा आ गया, देखो भाई उसका क्वेश्चन बहुत कम आता है, आता तो है वो, मतलब आ रहा है सिलेबस में है, क्वेश्चन बहुत कम आते हैं उसके, इसलिए इसमें नाम नहीं है उसका। उसके बाद 8 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 8 मार्क मिला के होगा। वो दोनों होंगे केस बेस्ड। केस बेस्ड में क्वेश्चंस क्या होंगे? पहला तुम्हारा ई सर्विसेज के बेस पे आएगा, कि भैया ई लर्निंग करने के लिए या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा था, उसमें उसको पैसा मांगा गया उसका रिकॉर्डिंग को स्टोर करने के लिए। तो पहला कि व्हाट टाइप ऑफ मॉडर्न थिंग इज यूजिंग, तो वो तुम्हारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ वीआईपी। सॉफ्टवेयर इज इट, तो तुम लिखोगे क्लोज, ये क्लोज सोर्स, मतलब या फिर नॉट फ्री सॉफ्टवेयर, बिकॉज वो पैसा मांग रहा था प्रीमियम के लिए। तो उस टाइप से आ सकता है, ठीक है। और क्या दूसरा बोले फिर से क्वेश्चन, हाँ क्या चीज? क्या बोले फिर से बोलना। अरे बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन ई सर्विसेज पे आएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग नहीं हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग में जैसे पूछ लेगा कि भाई एक बंदा है वो सॉफ्टवेयर यूज करता है पढ़ाई के लिए, ठीक। अब वो पढ़ाई के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करता है उसका कोड ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, और वो जो सॉफ्टवेयर है वो पैसे मांगता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो बताओ वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो पहला तो वो हो गया हाँ तो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन और भी मतलब उसमें कंबाइन करके आ जाएगा कि हाउ शुड ही टॉक टू अदर स्टूडेंट्स व्हाइल यूजिंग द सॉफ्टवेयर, है ना, उस टाइप से। अच्छा ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन फिर तुम्हारा आ जाएगा नेटिकेट्स या फिर तुम्हारा साइबर क्राइम पे, कि भैया एक बंदा था, वो अपना एक लाइब्रेरी गया, लाइब्रेरी में उसने अपना अकाउंट लॉग इन छोड़ दिया, 2 दिन बाद पता चला कि उसके ईमेल से किसी टीचर को गाली लिखी गई थी। तो अब भाई वो बच्चा फंस रहा है, तो उस बच्चे के साथ कौन सा क्राइम हुआ? तो आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ। और ये मतलब इसकी क्या सजा तो हमने नहीं पढ़ा है। तो अगली बार उसको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? ये सब ईमेल को लॉग आउट कर देना चाहिए। और विदाउट भी करना। एक क्वेश्चन कुछ और रहेगा, ठीक है, वो ऐसे मतलब आपको आइडिया लग जाएगा पेपर में। ओवरऑल कंप्यूटर का पेपर काफी इजी रहेगा मेरे ख्याल से। 50 नंबर का ये पेपर होगा पूरा। सबसे हार्ड पार्ट तुम्हारा ये 12 नंबर होंगे। अगर 12 नंबर और ये 4 नंबर, 4 नंबर में कंसिस्टेंसी बना के इतना हो जाएगा। 12 नंबर वाले में तुमको छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देना होगा, ठीक है।